बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना प्रोविंस में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। वे ना कुछ कहते और ना ही किसी बात का जवाब देते। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता। वे एक गांव में प्रवेश करते और बाज़ार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते और ना ही उपदेश देते और ना ही किसी को कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपना सारा दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से फेमस हो गए। लोग उन्हें बहुत प्यार करते और सम्मान देते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन में केवल एक ही हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते। वे बस हंसते ऐसे जैसे कि उन्हें ब्रह्मांडी हंसी को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जैसा कि किसी ने आज तक पहले कभी नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते तो यह उनका नाम बन गया, 3 हंसते हुए बिच्छू। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात वे एक गांव में ठहरे हुए थे। उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे की लाश के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन बिच्छुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहनाकर ले जाया जाता। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी की कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा रखा था।
जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए। यह देखकर एक पूरा गांव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा बिच्छू मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर बाकी दोनों बिच्छू ने कहा, चालाक आदमी, तू मर चुका है, फिर भी उसने हमें हरा दिया। यह देखकर एक बार पूरा गांव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा बिच्छू मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर बाकी दोनों बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी, तू मर चुका है, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी कि एक ब्रह्मांड में हंसी का जो अस्तित्व है वो बहुत ही बड़ा है। जब इस ब्रह्मांड को के पूरे मजाक को समझ लिया जाता है, जैसे केवल बुद्ध ने समझा था। हंसना है तो खुद पर हंसो, हंसना है तो ऐसे हंसो जैसे लोगों को उससे एक हंसी मिल सके। मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं, इसलिए हंसी जीवन के विकास में बहुत ऊंची चोटी पर दिखाई देती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, खुशी फैलाएं और दूसरों को खुश रखें।